बदनसीब कहें या दुखी, इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब लड़की दिखने में अच्छी ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी ना हो, तब सोचिए कठिनाई कितनी ज़्यादा होने वाली है। संजना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी और रंग भी उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दे दी थी। जब संजना छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे और बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी उसे कुछ खास भाव दिया न करते। बस उसकी एक माँ ही थी जिससे उसके सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ संजना से और संजना माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति भी थी माँ के पास। संजना के लिए जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब संध्या को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनुष्य बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती थी कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। इतने सारे अन्यायों के बावजूद भी संजना जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी संध्या की, वो ये कि उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था, उसका क्या ही कहने थे। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी की किताबें, रेडियो शो और टीवी चैनल्स को समर्पित दिए थे। संजना की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसके खाने को चखता। इस एक गुण की वजह से ही संजना अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह संजना के पास आती और संजना भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख तो जाती थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी संजना के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता था, वह कोई नहीं सीख पाता। संजना की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को संजना को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का संजना को देखने आने वाला था। संजना को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो जाती थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने संजना को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक ना एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन संजना सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को संजना पर हमेशा ही गुस्सा रहता था। सूरज ढलने से पहले संजना घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। संजना माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संजना अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते कुछ बोल गई थी कि संध्या ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सब भी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी संजना की तरफ नहीं देखा। संजना माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसू की धारा बह रही हो। संजना ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ
बिना एक पल भी सोचे संजना सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संजना के रूम के तरफ गई। उन्हें पता चला कि संजना ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए माँ ने तुरंत उसके पिताजी को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर संजना पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ बाप ने तुरंत उसे पंखे से नीचे उतारा और बेड पर लेटाया। पिता ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संजना के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख रुपए के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो संजना अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैंने खाना पकाने के लिए नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। उन लोगों को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़ी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर से सख्त दिखने वाले मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब लाकर ना देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती थी तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी, और जब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं आज इस दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद न मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते माँ और पिताजी पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी संजना के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।